नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा सूर्य उच्च राशि में। आप देखेंगे बड़ी गंभीरता से इस विषय को ग्रहण करेंगे, क्योंकि सूर्य तो हर महीने हर राशि पर किसी ना किसी स्थान पर आता ही है, लेकिन जब उच्च राशि में सूर्य हो तो इन राशियों के लिए विशेष होगा। कौन कौन सी राशि हैं, नोट कीजिए। एक तो मेष के लिए विशेष, क्योंकि ये उच्च राशि में, और उच्च राशि के साथ साथ ये यहाँ बलवान होता है, और मेष राशि में विशेष इसकी अनुकंपा बनी रहती है। इसके अलावा 3, 6 और उसके बाद 10 और 11 इन स्थानों में तो बहुत अच्छा फल देता ही है। लेकिन अब आप देखेंगे सूर्य उच्च राशि में जब एक ही पहले नंबर पर हो, यानी कि मेष राशि पर ही होगा या आपकी राशि पर कोई भी हो, यानी कि जिनके मेष राशि है उनके उच्च राशि में होगा तो एक नंबर पर होगा, यानी कि पहला स्थान होगा। ये सूर्य बलवान बनाता है मनुष्य को। और हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य जो है, जब 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 सूर्य मेष राशि में आएगा, उच्च राशि में आएगा, मनुष्य के अंदर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाता है। और इसके साथ गोचर में ये स्थिति मनुष्य के मान सम्मान, रेपुटेशन और बहुत बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी भी बनाता है मनुष्य को। हृदय रोग, थकावट और विकार, नेत्र पीड़ा, इस टाइप के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं मेष राशि के, और बिना उद्देश्य के, यानी कि उद्देश्य कुछ नहीं और इधर उधर भटकना भी पड़ता है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। इसके अलावा सगे संबंधी, सूर्य जो है स्वगोत्रीय, अपने ही गोत्र के लोग, अपने ही परिवार के स्वबंधु, उनके साथ बिना बात उलझना पड़ता है, मानसिक व्यथा रहती है। और सज्जन लोग हो चाहे दुर्जन हो, विवाद का नाता है सूर्य का। यानी कि सूर्य आएगा प्लस माइनस, कुछ अच्छे कुछ बुरे, अच्छे प्रभाव भी देता है और कुछ कार्यों में विलंब भी होता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। शुभ फल भी मिलता है कई मामलों में। अब ये चीज देखेंगे आप, इस सूर्य की दृष्टि जहां भी है तो आपका ये नीच दृष्टि हुई तो ये नुकसान तो देगा इस भाव को। अब आप आइए इस राशि से उल्टा चलेंगे हम लोग, इजी हो जाएगा समझने में। मीन से ये द्वादश भाव होगा। मीन का जो द्वादश भाव है और मेष से द्वादश, मीन से द्वितीय भाव, मीन का द्वितीय भाव। अब आप देखेंगे जब दूसरे भाव में सूर्य गोचर में होता है तो अच्छे लोगों से मुलाकात नहीं होती, दुष्ट लोग मिलते हैं। और सिर में, यानी कि सिर में, आंखों में कभी कभी पीड़ा तथा मित्रों से विवाद। और ये जो ना, ये गोचर का पूरा महीना सुख देने वाला भी रहेगा, ये भी ध्यान देना। पूरा महीने सुख देगा, लेकिन आपकी धन और संपदा और व्यापार को छिन्न भिन्न करने के लिए, ये बात हो रही है मीन राशि की, उनको कष्ट देगा। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि जो जब जब ये सूर्य द्वितीय भाव में आता है, मनुष्य का स्वभाव है चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दबाजी, गुस्सा, नेत्रों में पीड़ा, आंखों में दवाई डालनी पड़ती है, ऐसा ग्रह बताता है। अब आइए सीधे सीधे कुंभ के ऊपर बात करेंगे। कुंभ से ये तीसरा है। मैंने शुरू में मेष बताया, फिर मीन, अब कुंभ। ये उल्टा क्रम चलेगा, नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा ये क्रम है शास्त्रों के अनुसार। जब तीसरे स्थान सूर्य गोचर में आता है तो सारे चारों तरफ से सुख और चैन मिलता है, शत्रुओं का विनाश होता है, बड़े बड़े अधिकारियों से भेंट होती है और शत्रु आपके सरलता से परास्त हो जाते हैं। शत्रु
शत्रुओं का नाश होगा और ये महीना पूरा आपके लिए धन, मान, सम्मान से परिपूर्ण रहेगा। धन और प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिलेगी। पद प्रतिष्ठा के लाभ के साथ साथ आपका अच्छा व्यवहार लोगों के साथ आपकी जो नेम एंड फेम को बनाएगा, प्रसिद्धि पाएंगे आप। अब आइए मकर राशि पर। मकर की स्थिति चतुर्थ भाव में हुई। जब गोचर में चतुर्थ में सूर्य आता है तो मानसिक और शारीरिक व्यथा, ये यहां से चतुर्थ भाव है, सुख है। अब आज की तारीख में गोचर को अगर देखते हैं हम, तो मकर के लिए राज्य के अधिकारियों से वाद विवाद भी होगा, आपकी यात्राओं में दुर्घटना भी, क्योंकि ये वाहन है, वाहन यहां से 12th चला गया ना, इसलिए मकर की जो यथा स्थिति है और अब समसामयिक चर्चा, ये इसी को तो बोलते हैं गोचर स्थिति। सभी ग्रहों को आपस में जोड़ करके देखना पड़ता है। शारीरिक मानसिक समस्या, मन में 50 प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं और साथ ही साथ कई प्रकार की परेशानी, धन हानि और शक्ति में कमी आती है और ऐसा व्यक्ति अपने आप को दीनता, बहुत परेशान, भले ही सारे उसके पास साधन हैं लेकिन सोचता है यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हाय महसूस करता है कई बार। ये है मकर का। अब आइए धनु के लिए पंचम भाव। पंचम भाव जब सूर्य गोचर में होता है तो ये बहुत बड़ी चीज देता है। यानी कि जिसे मैंने मकर का बताया था, मकर के लिए पारिवारिक समस्याएं, अड़चन, असुविधा, पत्नी को कष्ट, पता नहीं कितनी समस्याएं, धन की समस्या, लेकिन वो समस्या पंचम भाव में जब सूर्य आता है धनु के लिए, ऐसी समस्या भ्रम उत्पन्न करने वाली भी होती है, क्योंकि पंचम भाव जो सूर्य है यह बुद्धि, लेकिन ये आपका साहस भी बढ़ाएगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है उच्च राशि में, और जो समस्याएं आनी है वो टल जाएंगी और आपका आत्मविश्वास ही आपके लिए वरदान साबित होगा। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक के 6ठे स्थान में जब सूर्य आएगा, चंद्रमा, तो ये कार्य सिद्धि करेगा। आपके जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग है वो काम बनने शुरू हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। और राज्य के अधिकारी, यानी कि जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, आपको ऑफर देंगे या आपकी बात को मानेंगे, और जो कार्य सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि और नौकरी के बारे में अगर कोई या व्यापार के कोई आप स्टेप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्न का, वस्त्र का, धन धान्य का सब कुछ लाभ होगा और शरीर और मन आपका बहुत स्वस्थ रहेगा। वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा फल है। और बताऊंगा मैं आपको, कर्क का नंबर आएगा तब आपको बहुत खुशी होगी। वृश्चिक के लिए शुभ है। अब आया सप्तम भाव। तुला राशि के सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। मैरिज लाइफ में कुछ कटुता उत्पन्न करता है, क्योंकि सूर्य यहाँ एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट बना हुआ है, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल खुद गर्म है, यहाँ पर सूर्य आ गया तो ये उच्च राशि में है। तुला के लिए सप्तम भाव कष्ट कारक होता है और दाम्पत्य जीवन में कष्ट, पत्नी को कोई बीमारियां तथा कष्ट कारक यात्राएं, इधर उधर जाएंगे यात्रा में, और आपके पेट के रोग के साथ साथ सिर में पीड़ा, नेत्र पीड़ा, कुछ कष्ट रहेंगे, मन अशांत रहेगा और धन हानि होगी और मन में कई प्रकार के क्लेश होंगे। ऐसा तुला राशि के लिए ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। और सप्तम भाव में सूर्य, ये तुला को अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि तुला का ये सप्तम भाव है और एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट है। अष्टम भाव में जब सूर्य आता है, ये बात है कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि को अपने जो पिछले कर्म किए हैं या पिछली जो लड़ाइयां हैं, पिछले आपके किए हुए जो पाप ताप और संताप है, वो आपके सामने आएंगे। पिछले खराब कर्म जो है
पुराने या विवाद हैं, पुरानी यादें हैं, वो आपको रह रह करके सताएंगी। शत्रुओं से विवाद होगा, मन में, शरीर में, तन, मन और धन तीनों को इफेक्ट करता है। इसलिए ये राज्य के कर्मचारियों से भी दंड का भय रहता है। पेट का रोग, अशांत, पाइल्स का रोग, इंडाइजेशन, पेट को इफेक्ट करेगा। शत्रुओं से भय, स्त्री या पुरुष मैरिज लाइफ में लाइफ पार्टनर के लिए कष्टकारक, और कभी कभी आपको बुखार, ब्लड प्रेशर भी होगा और कष्टकारक। अपने मुख से ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा जो आपको हर्ट करती है। कुल मिलाकर के अष्टम भाव मन अशांत करता है रोग के और व्याधि के और घरेलू समस्याओं के कारण। और साथ ही साथ आप देखेंगे अपमान का भय होता है, क्योंकि अष्टम भाव मनुष्य को इनसिक्योरिटी तथा अचानक आने वाली आपदा से रूबरू कराता है, सडन आने वाली समस्याएं। अब ये करते हैं नवम भाव सूर्य की। ये है बड़ा रोचक विषय। क्यों है? आप देखेंगे सिंह राशि का स्वामी सूर्य उच्च राशि में है, तो ऐसे समय पर ये गोचर, ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ उच्च राशि का सूर्य है। यही फल जब यहाँ होगा अलग होगा, मीन में होगा तो अलग, वृश्चिक में होगा तो अलग, और तुला राशि में होगा तो अलग फल होगा। नोट कर लीजिए। अब नवम भाव में जब सूर्य गोचर में आता है तो मनुष्य का जो तेज है, यानी कि उसकी जो ऊर्जा है, वो क्षीण होती है। लेकिन अब यहां ये फार्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य है। ये यहां इसकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, और ऊर्जा के साथ साथ वो आपकी जो एनर्जी में वृद्धि होगी। झूठा आरोप अगर कोई आपके ऊपर लगाता है, ऐसे समय पर झूठा आरोप लगता है, लेकिन उसका आदमी मुकाबला करता है डट के। असफलता मिलती है, लेकिन आपके प्रयत्न करने से आपको सफलता मिल जाएगी। यहां इस समय प्रिडिक्शन जब कर रहे हैं हम, ये भी देखिए, ये प्रिडिक्शन करने का जो समय है वो उस समय है जबकि सिंह पर ढैया भी चल रही है शनि की। लेकिन ऐसी स्थिति में आपके जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, अधिकारी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कुटुंबी जन हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आपके पुण्यों की कमी हो जाती है, पुण्य का अगर करते हैं, अपमान का भय साथ साथ, और असफलता मिलने के कारण मनुष्य कभी कभी अपने आप को दीन और असहाय समझने लगता है। लेकिन सिंह राशि के लिए उच्च का सूर्य कई प्रकार की उपलब्धियां देने वाला भी रहेगा। अब आइए दसम सूर्य। दसम सूर्य कर्क। कर्क की बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूं कि इसका नंबर आए तो मैं कुछ खुशियों की बात बताऊं। इस साल देखिए, उच्च राशि में शुक्र, आपके भाग्य स्थान, आपके दसम में सूर्य उच्च राशि में, और अभी उच्च राशि में इस सृष्टि के 3 ग्रह होते हैं उच्च, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा अच्छा लाभ देते हैं। नंबर 1 शुक्र, नंबर 2 बृहस्पति, और नंबर 3 सूर्य। और ये तीनों एक ही लाइन में ऐसे हैं, यहाँ बृहस्पति उच्च, यहाँ सूर्य उच्च, और यहाँ शुक्र उच्च। ये कर्क की जो लाइन है सफलता की, ये आपको सुखद एहसास भी कराएगी। फिलहाल सूर्य के जो दसम भाव में आने से क्या होता है, मित्र, पुत्र, स्त्री, विद्या, बुद्धि, अच्छा स्वभाव, मित्रों का सुख, और राज्य के अधिकारी या प्रतिष्ठित लोग जिनसे आप जो भी फोन पर मांगोगे वो उसमें हेल्प करेगा और वो देगा, सहयोग करेगा हमेशा। प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता होगी, और साथ ही साथ सज्जनों से, सज्जन लोग जो अच्छे लोग हैं उनसे लाभ होगा। प्रत्येक कार्य में सफलता, पदोन्नति के अवसर, प्रमोशन, और आपका गौरव और सम्मान बढ़ेगा। कोई ऐसी स्थिति में मेडल मिलने की संभावना रहती है, या कोई प्रशस्ति पत्र, एप्रिसिएशन लेटर। अब लाभ स्थान की बात कर रहे हैं। मिथुन का जो लाभ स्थान है, इनके लिए
एकादश भाव में जब सूर्य आता है तो अच्छा भोजन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है और बड़े बड़े लोगों के अनुग्रह प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और राज्य की कृपा यानी कि बड़े बड़े अधिकारी, सरकार हो, मंत्री हो, नेता हो, कमिश्नर हो, सब आपको लाभ देंगे। राज्य की कृपा बनी रहती है और मनुष्य सात्विक रहता है। सबसे ज्यादा अगर व्रत कर रहे होंगे इस समय नवरात्रों में तो ये मिथुन राशि वाले होंगे। अपने समय को इस समय ये पहचानते हैं और इनको पता है कि तुम्हारा अच्छा समय है, उसकी खुशी आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथुन के लिए ये समय, ये जो सूर्य है बहुत अच्छा है, नया पद मिल सकता है, नई उत्तम भोजन मिलेगा, उन्नति भी होगी। आपको कुछ दिन के लिए ऑफिशिएटिंग कार्यवाहक कोई कार्य ऐसा मिल सकता है, जैसे कोई बड़ा अधिकारी छुट्टी चला गया तो उस पद पर आपको बिठाने का सौभाग्य मिलेगा। आप बड़े खुश होंगे कि इस पद पर बैठ करके मुझे ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो ये आपके लिए सुयोग्य अवसर है। वृषभ राशि 12वें भाव में सूर्य का फल बड़े ध्यान से आप सुनिए। द्वादश भाव में जब सूर्य आता है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि द्वादश है, द्वादश का मतलब घर से बाहर यात्रा कराएगा, बार बार अपने भाई बंधु रिश्तेदारों से झगड़ा या द्वेष, उनके मोबाइल आएंगे तो आप फोन नहीं उठाएंगे या उनको जवाब नहीं देंगे। जिस कार्य पर आप हैं वहां से मन खिन्न हो जाना या वहां पर आप कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे या आपको कार्य करने में बाधा पहुंचाई जाएगी। कई प्रकार की कठिनाइयां, वृषभ राशि की जो कठिनाइयां हैं उनको लिख करके या मुंह से बताना इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा। और ये नेत्र पीड़ा भी है, पैरों में कष्ट भी है, बुखार भी है, हल्का हल्का बुखार आने की संभावना रहती है, पेट में विकार, क्योंकि ये राज्य सत्ता 1 2 3 4 चतुर्थ केतु भी चल रहा है, इसलिए ये सूर्य के फल अच्छे नहीं होंगे। आंखों के रोग तथा मित्रों के व्यवहार, आपके जो इष्ट मित्र हैं वो शत्रुता, दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ अपमान का भय, क्योंकि आप देखेंगे इस समय इस मंगल की स्थिति आपके दशम भाव पर है, मंगल की दृष्टि है केतु पर, बार बार सूर्य अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। इसलिए इन 12 की 12 राशियों को जिनका सूर्य अभी अच्छा फल नहीं दे रहा है उनसे निवेदन है कि आप लोग सूर्य की उपासना करें। जो सूर्य का मंत्र पढ़ता है, सूर्य के कारण उपजे हुए कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, अपमान का भय, ये सब दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपने ग्रहों की शांति के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। एक चीज ध्यान देंगे आप, कौन कहता है कि ग्रह बदल नहीं सकते? ग्रह बदल सकते हैं। कर्म अगर मनुष्य बदलता है, कर्मों के अनुसार फल भी बदलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।